Good morning, my dear students. We will discuss about bimolecular elimination reaction और E2 reaction today. Okay? जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो लेक्चर में बनाया था या पढ़ा था, स्टडी किया था E1 रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर E2 रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। E2 रिएक्शन या बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कि बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ देखिए, कोई अगर सबस्ट्रेट लेते हैं, सबस्ट्रेट में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके एडजेसेंट कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक। अगर इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करोगे एट एलिवेटेड टेम्परेचर तो क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, इथाइल अल्कोहल बनता है और लिविंग ग्रुप के तौर पे ब्रोमाइड आयन यहाँ पर बनता है। तो इस रिएक्शन में अगर रेट हम देखें, रेट को स्टडी करें इस रिएक्शन के, है ना, तो रेट जो है डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और साथ साथ बेस दोनों मॉलिक्यूल पे। मतलब इस रिएक्शन में अगर दो कंपोनेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उन दोनों कंपोनेंट पे किसी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है तो उसको हम कहते हैं बाई मॉलिकुलर। क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है इसलिए इसको हम बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस। ठीक है, अगर इसका हम मैकेनिज्म देखना चाहें, है ना, तो मैकेनिज्म में होता क्या है कि जब ये स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उसको हमने क्या कहा, अल्फा, और उसके एडजेसेंट कार्बन को हमने कहा बीटा। तो ये बीटा कार्बन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है बिकॉज हाइड्रोजन प्रेजेंट एट बीटा कार्बन इज एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक होता है ना। मन में प्रश्न ये भी आ रहा होगा, क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है और हेलोजन ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, विड्रॉ करेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो ये भी हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए। नो डाउट एसिडिक होता है ना, ये भी एसिडिक होता है और ये इसके चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है इस कार्बन की, तो ये भी शेयर्ड पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। और चूंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है तो इससे अटैच हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहला प्रश्न या क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये हाइड्रोजन को हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो यहाँ पर आंसर है कि नहीं, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये बल्कियर इन नेचर होता है और यहाँ पर चूंकि ब्रोमीन भी है तो ब्रोमीन, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण, चूंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज और ब्रोमीन के पास भी या हेलोजन के पास भी काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या साइज काफी बड़ा होता है, तो जिसके कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये बेस अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बजाय बीटा पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट करना ज्यादा फिजिबल समझता है या फिजिबल होता है, तो इसलिए बीटा कार्बन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर जब E2 रिएक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियस हो रहा है। मतलब बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना साथ साथ होता है, इसलिए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। जैसा कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में भी ये बताया गया है कि यहाँ पर सिंगल स्टेट मतलब यह कह सकते हो एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है बॉन्ड मेकिंग बिटवीन
ethoxide ion and hydrogen, bond breaking between hydrogen and carbon, bond making between carbon and carbon, and bond breaking between carbon and halogen takes place simultaneously. तो जब साइमल्टेनियसली होता है तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इस ट्रांजिशन स्टेट में दोनों दोनों मतलब क्या, सबस्ट्रेट और बेस बोथ आर इन्वॉल्व एंड दैट्स व्हाई इट्स रेट डिपेंड अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एंड बेस। ओके, तो सबस्ट्रेट एंड बेस दोनों पे डिपेंड करता है और फाइनली यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में भी मिलते हैं। अगर यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखें तो ये रिएक्टेंट है ना। रिएक्टेंट जब ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, या ट्रांजिशन स्टेट क्या है, तो जहां पर हाफ बॉन्ड बनता है और जहां पर हाफ बॉन्ड टूटता है, मतलब हाफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली, तो एक मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में चला जाता है और उस मैक्सिमम एनर्जी स्टेट को ही हम ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। और जब ये प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट से उसका एनर्जी लोअर होता है। यही एक छोटा सा इसका मैकेनिज्म है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि ये प्रोटॉन एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक होगा तब ये स्ट्रॉन्ग बेस इसको इजिली अटैक करेगा, ठीक है, इजिली अटैक करेगा। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और क्वेश्चंस के आधार पे ही इसमें हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, देखिए अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लो आप, जैसे CH3 CH3H, ओके, यहाँ पर Br ले लो आप, Br और CH2 और CH3, ठीक है। इसको आपने इथॉक्साइड C2H5O- से रिएक्शन करा दो एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो इसमें आपको प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक। इसी कंपोनेंट को हम टर्शियरी बिटॉक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, बिटॉक्साइड आयन, ठीक है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो भी प्रोडक्ट बताने हैं, क्या बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, दिस इज द इथॉक्साइड आयन, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा, मोस्ट प्रेफरेबली क्या करेगा, कौन से कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर ये टर्मिनल कार्बन है और यहाँ पर ये मिडिल कार्बन है, मतलब जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच होता है उसको अल्फा और उसके एडजेसेंट को बीटा, है ना, उसके एडजेसेंट को बीटा कार्बन कहते हैं। तो किस कार्बन से ये प्रोटॉन को निकालना ज्यादा फिजिबल इसके लिए होगा। तो आप यहाँ पर देखो, होता क्या है कि अगर यहाँ पर इस प्रोटॉन को निकालता है तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसका मतलब ये अगर डबल बॉन्ड कंसिडर करते हो तो 3 3 6 और 3 9, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन बनते हैं। और अगर यहाँ पर आप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेते हो तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन बनते हैं। तो according to Sadzev-Sood, more substituted product is more stable because it contains more number of alpha hydrogen, और जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज्यादा होगा। तो इसमें कुल मिला के आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, CH3 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 और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3, एक ये बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें,
CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH2 CH3। तो इसमें देखो इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, ये अगर डबल बॉन्ड है तो इससे अटैच या एडजेसेंट कार्बन को अल्फा अल्फा और अल्फा कहेंगे। तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो इसमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखते हो बात अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कम बनेगा। तो जब कम बनेगा तो ये लेस स्टेबल होगा, और जो लेस स्टेबल होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, माइनर, और यहाँ पर ये मेजर होगा, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। मोर स्टेबल होगा, यही दो प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें टर्सरी अगर ब्यूटॉक्साइड आयन ले लें, ये बहुत ही बल्कियर बेस है, बल्कियर बेस है। तो अगर यहाँ पर बल्कियर बेस हम लेते हैं, तो बल्कियर बेस क्या करता है, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना, वो ट्रांजिशन स्टेट अगर टर्मिनल कार्बन के हाइड्रोजन से ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना चाहे, है ना, या हाइड्रोजन के साथ ट्रांजिशन स्टेट बनाए, तो मोर फिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू मिडिल, बिकॉज इट इज बल्कियर इन नेचर। और जब बल्कियर होता है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पर CH2 CH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और साथ साथ, है ना, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो बेस सिर्फ, सारे रिएक्शन कंडीशन हमने सेम रखा है, सिर्फ बेस के कंडीशन को हमने चेंज कर दिया है। जब बेस के कंडीशन को हमने चेंज किया है तो प्रोडक्ट जस्ट अपोजिट आ गया है, मतलब एक में मेजर प्रोडक्ट दोनों में जस्ट अपोजिट वाला। अगर इसका नाम आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 मिथिल 2 ब्यूटीन, है ना। इसका हो जाएगा 2 मिथिल 1 ब्यूटीन। तो यहाँ पर 2 मिथिल 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ पर 2 मिथिल 2 ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि नेचर ऑफ बेस कैसा है। अगर बहुत हल्की बल्कियर बेस लेते हो, बल्कि बेस लेते हो, तो वहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा या ट्रांजिशन स्टेट मोर फिजिबल होगा, वो होगा टर्मिनल कार्बन के थ्रू। ओके, एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन आप ले लो, जैसे एक क्वेश्चन है कि अल्काइल फ्लोराइड गिव्स हॉफमैन प्रोडक्ट वाई, यहाँ पर भी बल्कियर बेस होने के कारण ये हॉफमैन प्रोडक्ट दिया है। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी में, क्या है, इथॉक्साइड है, सब सारा कंडीशन यही ले लेते हैं, बस हमने चेंज कर दिया है यहाँ पर ब्रोमीन की जगह पे फ्लोरीन, यहाँ पर हमने फ्लोरीन चेंज कर दिया, ये फ्लोरीन है, ठीक है। अब जब फ्लोरीन चेंज किया है तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से प्रोटॉन निकाल सकता है, यहाँ से प्रोटॉन निकाल सकता है, ये दो कंडीशन हो सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को आप देखिए, सबसे पहला कंडीशन है कि CH2H और यहाँ से O
C2H5 इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा, CH3, और यहाँ पर F जुड़ा हुआ है, CH2CH3। एक प्रोडक्ट मतलब एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कि यहाँ पर से बॉन्ड बनना शुरू होगा, ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनना शुरू होगा, और ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू होगा। ठीक है, ऐसा। दूसरा कंडीशन ये आता है कि CH3 C CH3 CH, और यहाँ पर से हाइड्रोजन के साथ O C2H5, है ना, ये कोऑर्डिनेट हो, यहाँ F हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो क्या होता है कि जब यहाँ पर प्रोटॉन ये एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये बहुत ही फ्लोरीन इज द कैसा लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इज द मतलब नॉट गुड लिविंग ग्रुप, है ना, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है। तो जब छोड़ना नहीं चाहता है तो ये प्रोटॉन को तो एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण इस पे निगेटिव चार्ज का जनरेशन होता है, और यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज का जनरेशन, है ना, फ्लोरीन इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पर भी स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज तो हो रहा है, लेकिन ऊपर से और भी इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो चार्ज जनरेट होगा, या नेगेटिव चार्ज का जो जनरेशन होगा, या कहो कि जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, दैट नेगेटिव चार्ज इज partially stabilized by फ्लोरीन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन एटम के द्वारा ये नेगेटिव चार्ज या एक्यूमुलेटेड नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का जनरेशन ज्यादा होता है तो ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वह मेजर होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 एंड डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, जस्ट लाइक टर्सरी बिटॉक्साइड आयन के साथ अभी हमने देखा। तो इसको हम कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, जो कि मेजर प्रोडक्ट है, एंड दिस इज द सैडजेप्स प्रोडक्ट, है ना, जो कि माइनर प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, है ना। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। क्वेश्चन है कि CH2 डबल बॉन्ड, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, फिर है CHBr, और यहाँ पर है CH3 का होल ट्वाइस। इसको अगर आप OC2H5 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा, इस कार्बन को बीटा, इस कार्बन को भी बीटा। तो किसमें मोर प्रेफरेबल होगा। अब देखो, खुद देखो आप कि अगर इथॉक्साइड एंड प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है ना, इस कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, मतलब ये कंजुगेशन में आ जाएगा, रेजोनेंस होगा, मोर स्टेबलाइज प्रोडक्ट होगा। अगर ये इथॉक्साइड आयन यहाँ से करता है तो ये आइसोलेटेड डाइइन बनेगा। जब आइसोलेटेड डाइइन बनेगा तो मोर एनर्जेटिक होगा, या कहो लेस स्टेबल होगा। तो लेस स्टेबल होगा तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे,
CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और CH और यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH3। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH3। ठीक है, CH। तो अब इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड डाई, है ना। क्या ये आइसोलेटेड डाईन है और ये कंजुगेटेड डाईन है, कंजुगेटेड डाईन। कंजुगेटेड डाईन है, रेजोनेंस होगा यहाँ पर और ये स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनेगा या इसी को हम कहेंगे कि मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नाम लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। नाम कहाँ से होगा शुरू, यहाँ शुरू कर लो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हो जाएगा 5 मिथिल और हेक्सा, यहाँ पर A होगा हेक्सा और हेक्सा और हो जाएगा 1 3 डाई। यहाँ पर A इसलिए होगा कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया। ठीक है, अगर इसका नाम आप लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें लिखोगे 5 मिथिल हेक्सा 1,4 डाई। तो 5 मिथिल हेक्सा 1,4 डाइन इज द माइनर प्रोडक्ट, जबकि 5 मिथाइल हेक्सा 1,3 डाइन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे E1 CV रिएक्शन और उसके बाद हम लोग इन तीनों E1 E2 और E1 CV का कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।